हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार्ड। चिपकली साइड हो जाओ। हाँ, तो मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। काफी दिनों बाद इस कमरे में आया हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, जो कि है कि अगर तुम्हारी फॉर्म वापस मतलब तुम्हारी फॉर्म चली गई है और तुम उसको वापस कैसे ला सकते हो। और मुझे पता नहीं क्यों इस कमरे में जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं अलग ही लेवल का होता हूँ। तुमने देखा होगा कि मैं बाहर जाके कहीं बोलता हूँ ना तो वो मजे नहीं आते, पर यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है मेरे, मतलब खुल सा जाता हूँ। इसलिए ये कमरा चूज किया है। नीचे भी कमरे हैं बट ये कमरा मेरे को सही लगता है। अब बैकग्राउंड नहीं है अच्छा तो क्या कर सकते हैं, नीचे वाले कमरे में जाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं तुम्हें कैसे तुम अपनी जो फॉर्म है उसको वापस ला सकते हो खोई हुई। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा मतलब ठीक हो चुका हूं खेलने में दोबारा से, बट इससे पहले ऐसा टाइम आ गया जब मैं रन नहीं बना पा रहा था। बाई चांस टिक भी जा रहा था तो 40-50 बॉल खेल के, पर रन नहीं बन रहे थे। रीजन था उसके पीछे इंजरी। अब तुम्हारे साथ अगर यही चीज है कि अगर तुम किसी इंजरी की वजह से अपनी फॉर्म से बाहर हो, ठीक है, अब इंजरी मेरे अभी भी है बट स्टिल अब मैं थोड़ा ठीक खेल रहा हूँ। बट छोड़ो वो बात, तुम्हारी बात हो रही है अभी कि अगर तुम किसी इंजरी की वजह से मतलब खेल नहीं पा रहे ना, तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, अगर तुम्हारी इंजरी मान लो अभी तक सही नहीं हुआ है तो तुम जाओ रेस्ट करो। क्योंकि तुम इंजरी में जितना खेलोगे ना तुम्हारा मोटिवेशन लेवल उतना खराब होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी कमी नहीं है। अब बाई चांस तुम्हारे हाथ में इंजरी है, तुम शॉट नहीं मार सकते, उसमें तुम्हारी क्या कमी, तुम्हारे रिफ्लेक्स तो वही काम कर रहे हैं ना। ठीक है, और उसकी वजह से तुम्हें डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम 10 दिन खेलना बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर इंजरी है तुम्हारे तो इंजरी है तो इसके लिए बेस्ट यही है, सबसे पहले तो तुम खेलना बंद करो कुछ दिनों के लिए। अब बात आती है उनके लिए जो खेलते हैं बट पता नहीं कैसे एकदम से वो 0 पे आउट होने लग गए, एकदम से वो उनके रन बनने बंद हो गए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए पहली बात तो तुम्हें सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा क्रीज पे टिकना। अब तुम्हारा फॉर्म नहीं है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त, ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम क्रीज पे जाके थोड़ी देर टिकोगे। यानी तुम अब क्रीज पे जाते ही तुम तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, ठीक है, तुम सोचोगे मैं अपना कॉन्फिडेंस वापस लाऊंगा चौके से, और तुम आउट हो जाओगे। कॉन्फिडेंस यहाँ था पहले, सबसे पहले यहाँ था, मतलब इतना ऊपर, फिर यहाँ आया, अब चौका मारने गए और आउट हो गए, यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस पूरा नीचे चल जाएगा और एक टाइम तुम ऐसे सोचने लग जाओ क्या मैं क्रिकेट छोड़ दूं। नहीं, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, पहले जाके कि तुम्हें क्रीज पे टिकना है। क्रीज पे टिकना है मतलब कुछ 5-10 बॉल खेलो उसको जाके, तो तुम्हारा कुछ सही होगा और तुम्हारी फॉर्म एक दिन में वापस नहीं आएगी। तुम्हारी फॉर्म सिर्फ तभी वापस आएगी जिस दिन तुम वापस से रन बना लोगे। मान लो तुम काफी दिनों से रन नहीं बना रहे और एकदम से अगर जिस दिन तुमने मान लो तुम 4-5 10 ऐसे आउट हो रहे हो और एक दिन तुमने 50 मार दी ना, तो अगले दिन तुम्हारी फॉर्म एक तरह से देख लेना तुम वापस आ ही जाएगी। जरूरी नहीं तुम 50 मारो, बट तुम्हारे गेम में ना ऐसा लगेगा कि तुम्हें हाँ भाई अब मैं बढ़िया खेल रहा हूं। तो सबसे पहली बात क्या है, तुम्हें टिकना है। ठीक है, एक दिन कोई भी मैच में तुम टिको आराम से। तुम्हारा टारगेट रन नहीं है, तुम्हें ये करना है सर्वाइव है। अगर वहां ये मूवमेंट ना हो कि तुम्हें इतने रन बनाने ही है, ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट है सर्वाइव करना। और सबसे बड़ी बात, जब हम फॉर्म से बाहर चल रहे होते हैं ना, तो एक ही डर होता है हमारे अंदर, वो होता है आउट होने का डर। ठीक है, अब तुम्हें उसे कैसे निकालना है, तुम्हें ये सोचना है भाई देख ये मैच ना तो हमें वर्ल्ड कप जिताने वाला है ना कुछ। ठीक है, आउट हो गए तो हो गए, नहीं हुए खेल गए तो बहुत अच्छा, थोड़ी तारीफें मिलेगी। तो ये सोच डालोगे ना तो तुम्हारे मन में अपने आप ये आने लग जाएगा, तो फिर तुम आउट होने का डर नहीं होगा। क्रीज पे जाओ, थोड़ी देर के लिए अपनी जो सांसें हैं वो गहरी लो, मतलब आंख बंद करो। ऐसे 3-4 बार करोगे ना तो तुम्हारे जो एड्रेनलिन है अंदर जो जागृत हो रहा है वो खत्म, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम अच्छे से टिक पाओगे क्रीज पे। सब जब फॉर्म में नहीं होते ना, सबसे बड़ा डर यही होता है कि हम आउट हो जाएंगे, और आउट होने का डर जब बैट्समैन में होता है ना तो वो कुछ नहीं कर पाता। और अगली चीज ये है कि नेचुरल गेम खेलो। ठीक है, अगर तुम्हारा नेचुरल गेम डिफेंस नहीं है तो तुम क्रीज पे जाके डिफेंस मत करो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा फॉर्म खराब चल रहा है और तुम चाहते हो थोड़ी देर और टिकना। नहीं, अगर तुम्हारा नेचुरल गेम है अटैकिंग, मतलब तुम ड्राइवे ही खेलते हो, तो जो ड्राइव वाले बॉल है उसको ड्राइव ही करो, नहीं तुम्हें डिफेंस नहीं करना है। तो मतलब अगर एक लोहार का काम सोनार करेगा ना तो वो काम नहीं चलेगा। वही बात यहाँ पे भी, अगर एक डिफेंस करने वाले का काम एक हिटर करेगा तो हिटर नहीं चल पाएगा। नॉर्मल खेलना है, बस अपनी विकेट बचा के खेलना है, प्लस में तुम्हें अपना गेम खेलना है, कोई डिफेंस नहीं करनी। अगर तुम डिफेंसिव नहीं हो, अगर तुम डिफेंसिव प्लेयर हो और तुम गुस्से में आ गए कि हाँ भाई मेरी फॉर्म क्यों नहीं आ रही और मेरे को फॉर्म चाहिए, और तुम जाके हिटिंग करोगे तो भी तुम आउट हो जाओगे। प्ले योर नेचुरल गेम, शांत रहो, दिमाग को शांत रखो। 1-2 मैच की बात है, जिस दिन तुम्हारे ज्यादा रन आएंगे उस दिन तुम्हारी फॉर्म वापस आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तुम इतने, और ये नहीं है कि तुम मान लो आज 50 मारी और तुमने अगले मैच में ही तुम फॉर्म वापस, नहीं,
आज 50 मारी, अगले मैच में फिर तुम कुछ मारोगे 30-40, ठीक है। तो ऐसे करके जब 3-4 बार ऐसा होगा ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे वापस से हाई जाने लग जाएगा। और सबसे जो कड़ा रोल इसमें निभाती है, अगर तुम्हें फॉर्म वापस लानी है अपनी, तो उसमें क्या है, तुम्हारी प्रैक्टिस, ठीक है। अब एक हो गया, तुम आउट हो गए, तुम निराश होके बैठ गए, घर पे जाके सो गए, फिर अगले दिन उठे खेलने चले गए, ठीक है। तो तुम्हारे साथ वही होने वाला है। अब वहीं अगर तुम जाके कुछ प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी कर लो जो तुम्हें बेस्ट लगता है, ठीक है। मैं जब फॉर्म से बाहर जाता हूँ, मैं बस क्या करता हूँ, अगर कोई भी नहीं है ना पास में, एक बॉल ली, दीवार में मारी, अपना खेलता रहता हूँ, ठीक है। उससे पता नहीं क्यों मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली। तो तुम्हारा भी कुछ ऐसा निकालो जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। कुछ भी निकाल लो, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बॉल को उछालना भी हो सकता है सिर्फ, बट घर पे जाके बैठना नहीं है ना, उसके बारे में सोचना ज्यादा, बस अपने जो स्किल्स लेवल है उस पर ध्यान दो, और तुम्हारी जो फॉर्म है ना वो यूं वापस आएगी यूं। और अगर नहीं आई तो मेरी गारंटी, अगर नहीं आई वापस, अगर तुम पहले अच्छा खेलते थे और तुम ये जो टिप्स दिए मैंने 2-4 उनको फॉलो कर लेते हो ना, तुम्हारी फॉर्म आ जाएगी भाई। बस प्रैक्टिस करो और ये सब निकाल दो कि मैं आउट होने वाला हूँ, ये वो जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें अच्छी लगी ये वीडियो, थोड़ी बहुत बड़े दिनों बाद ऐसी राय वाय दे रहा हूँ, वरना तो आजकल सिर्फ शॉर्ट की वीडियो बनाता था। अब तुम ये बताओ मुझे कमेंट में, तुम्हें ऐसी वीडियो भी अच्छी लगती है जिसमें मैं कुछ राय देता हूँ, या फिर सिर्फ ऐसी वीडियो अच्छी लगती है जिसमें शॉर्ट के बारे में बताता हूँ? क्योंकि पहले जब शुरुआत की थी तो मैंने ऐसे ही की थी, एक कमरे में बस राय देता था। अब मैं शॉर्ट की बनाने लग गया हूँ कुछ टाइम से, बट इस कमरे में आके ना मेरा पता नहीं कौन सा 6 सेंस 7 सेंस जागृत हो जाता है और मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। और तुम्हें इस वक्त स्पोर्ट्स यार्ड को सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसके पीछे रीजन क्या है कि मे भी देखो, मैं मतलब ना डिमोटिवेट फील नहीं कराना चाहता, बट एक तरह से ना जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये स्पोर्ट्स यार्ड का एंड है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो, पहली बात तो मेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही कि वीडियो बनाने की, वरना एक टाइम ऐसा था मैं दिन की 4 बना सकता था, और एक टाइम ये है कि मैं 4 दिन में भी एक बार कल करते करते टाल देता हूँ। और इसका रीजन ये नहीं है कि मैं आलसी हो गया, मेन रीजन ये है, पहली बात तो मेरे को अब वो स्कोप नहीं दिख रहा, जो मैं सोचता था स्पोर्ट्स यार्ड को कहां पहुंचाना है वो मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब अंदर से नहीं फीलिंग आ रही यार कि बनाओ वीडियो, ठीक है। तो तुम्हें अगर सपोर्ट करना है तो करो, और सपोर्ट करोगे तो मे भी मैं और वापस से मतलब मन करने लग जाए बनाने का। सपोर्ट नहीं करोगे तो भी शायद बनाऊं, तो शायद ना बनाऊं, वो मतलब भगवान तो क्या डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक बटन को तोड़ दो। और तुम्हें पता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती है ना, वो लाल चीजों के कारण होती है, ठीक है। और सब्सक्राइब का बटन लाल है, ठीक है, समझ गए ना। तो बाय बाय, जय हिंद, हैव ए गुड डे।